नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे हैं। जी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। बड़ी खबर, करीब 12 एकड़ जमीन पर बने शौर्य स्मारक का उद्घाटन करने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे। पीएम के दौरे के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं और इसके साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। भोपाल में ये इंडियन आर्मी के जाबाज शहीद जवानों को याद करते हुए शौर्य स्मारक, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी आज करने वाले हैं और इसके लिए वो पहुंचेंगे आज भोपाल। पीएम का ये दौरा, जिसे देखते हुए बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल में शहीदों की याद में बने शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 8वीं बार मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने शौर्य स्मारक को आजादी के बाद शहीदों की याद में बनाया गया पहला स्मारक बताया। राज्य सरकार के मुताबिक अब तक देश में शहीदों की याद में बने स्मारक युद्ध स्मारक है। भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए हो रही तैयारियों पर आपको दिखाते हैं जी मीडिया संवाददाता प्रवीण दुबे की रिपोर्ट। भोपाल के इसी शौर्य स्मारक का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके आने को लेकर कल ही इस पूरे इलाके को सील कर दिया था एसपीजी ने और एक बोर्ड लगा दिया था कि जो आम लोगों की एंट्री है वो इसमें बंद है, सिर्फ सिक्योरिटी और उससे जुड़े हुए लोग ही अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा जो एसपीजी के सामने चुनौती थी वो इस आसपास के इलाके को सील करना था। एक बड़ा होटल है बिल्कुल नजदीक है शौर्य स्मारक से, उसके टॉप फ्लोर को खाली करा लिया गया है और जो टॉप फ्लोर है उसके ऊपर चादर ढक दी गई है ग्रीन कलर की, जिससे उस टॉप फ्लोर में किसी भी तरह का कोई मूवमेंट ना हो। इसके अलावा सामने जो व्यापम का जो दफ्तर है वहां पर सीआईएसएफ का एक पूरा कैंप बना दिया गया है। जो बड़ी मुश्किल है वो इसी बात को लेकर है क्योंकि ये भीड़ वाला इलाका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पहली बार एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे जो कि आर्मी से जुड़ी हुई है, जो कि सैनिकों से जुड़ी हुई है। इसलिए किसी हर तरह का एहतियात जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी बरत रही है। इसके अलावा जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है उन्होंने पीएमओ को एक लेटर भी लिखा है। जो हमारे सोर्सेस हैं वो बता रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी हैं यहाँ से कुछ बड़ा अनाउंसमेंट सैनिकों के लिए करें। हालांकि पीएमओ से अभी तक इस तरह का कोई कंसेंट नहीं आया है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या उल्लेख करते हैं। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। प्रधानमंत्री आज देश के वीर सैनिकों को नमन करेंगे। पीएम मोदी आजादी के बाद शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में भोपाल में बने शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 12 एकड़ जमीन पर तैयार ये शौर्य स्मारक सेना के बाकी स्मारकों से बेहद अलग है। पाकिस्तान बंटवारे से लेकर चीन बांग्लादेश की लड़ाई और करगिल की याद में इस शौर्य स्मारक में इन सबको समेटा गया है। घर से मीलों दूर बंजर रेगिस्तान मिलेंगे वो, आसमानी ऊंचाइयों से निगहबानी करते मिलेंगे वो, गहरे समंदर के तूफानों से जूझते मिलेंगे वो, सियाचिन की खून जमा देने वाली सर्दी में मुस्कुराते मिलेंगे वो। ये हैं हिंदुस्तान की शान और हमारी आन। वीरता की इन तस्वीरों को आज पीएम मोदी भोपाल में नमन करेंगे। जिन वीरों ने देश की आन बान शान के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, उनके सम्मान का शौर्य स्मारक आज देश को समर्पित किया जाएगा। जीवन के उतार चढ़ाव की तुलना सीढ़ियों से की गई है तथा पृथ्वी की गंभीर एवं शांत रचना को मिट्टी से बनी ईंट, घास एवं जल के रूप में परिभाषित किया गया है। युद्ध के रंगमंच पर धरती को गोलाकार आंगन के रूप में दर्शाया गया है। युद्ध की निष्ठुरता से हुए विनाश से आहत मानवता को असमतल पत्थरों से वर्णित किया गया है। कोलाहल एवं लाल रोशनी द्वारा युद्ध से उत्पन्न अवसाद की अनुभूति होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे। उससे ठीक एक दिन पहले मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शौर्य स्मारक के 3 वीडियो ट्वीट किए और लोगों से शहीदों के बलिदान को याद रखने की अपील की। मैं अमर शहीदों का चारण, उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम यहाँ चैन से इसलिए बैठे हैं कि वे दिनों रात सीमाओं पर खड़े हैं। उनकी शहादत की कहानी बयां करने के लिए और देशभक्ति की प्रेरणा पैदा करने के लिए
शौर्य स्मारक का निर्माण किया गया है। भोपाल में बने इस शौर्य स्मारक में बकायदा युद्ध के मैदान को दिखाया गया है, जिसमें खुरदरी जमीन पर चारों तरफ तोप की आवाजें गूंज रही हैं। दरअसल ये देश का पहला ऐसा शौर्य स्मारक है जिसे सेना ने नहीं बनाया है। 1947 के विभाजन के दौरान के युद्ध, 1965 और 1971 के युद्ध और कारगिल युद्ध का सजीव चित्रण किया गया है। इसके अलावा सियाचिन में -40 डिग्री तापमान पर तैनात रहने वाले सैनिकों के मुश्किल हालातों को भी दिखाया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने 41 करोड़ रुपए खर्च करके इस स्मारक को बनवाया है। इस क्षेत्र में प्रवेश करते ही मृत्यु से उत्पन्न अंधकार का अनुभव प्राप्त होता है। मृत्यु की भयावहता एवं खोई हुई आशाओं के बीच दीपक की लौ से मृत्यु पर विजय की आशा का आभास भी होता है। शरीर नश्वर है, अपितु आत्मा अजर अमर है। जीवन के इस अलौकिक और शाश्वत सत्य को जल की पवित्रता और प्रकाश पुंजों से जगमगाती छड़ों के द्वारा दर्शाया गया है। एक सैनिक द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया जीवन 62 फीट ऊंचे शौर्य स्तंभ द्वारा दर्शाया गया है। ये शौर्य स्तंभ अंदरूनी शक्ति एवं साहस की बुनियाद पर निर्मित है। थल सेना को काले ग्रेनाइट, नौसेना को जल स्रोत एवं वायुसेना को श्वेत ग्रेनाइट के रूप में दर्शाया गया है। शौर्य स्तंभ के आसपास का वातावरण शूरवीरों के बलिदानों को दर्शाता है। शाम 4 बजे पीएम मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। लाल परेड ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंच के आसपास सिर्फ पीएम मोदी, सीएम शिवराज के पोस्टर हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति के एंट्री पर रोक लगा दी गई है और लिखा हुआ है कि एंट्री इज क्लोज फॉर सिक्योरिटी पर्पस। एसपीजी ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है और न केवल इस शौर्य स्मारक बल्कि शौर्य स्मारक के आसपास के भी जितने इलाके हैं उन्हें पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यानी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था है और जो सुरक्षा से जुड़ी हुई एजेंसी है वो किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। सभा स्थल पर पीएम मोदी के लिए खास कॉन्फ्रेंस रूम भी तैयार किया गया है। मंच से बिल्कुल सटा हुआ रूम तैयार किया गया है। बिल्कुल उस रूम में एक अटैच लेट बाथ भी परमानेंट बनाया जा रहा है यहाँ पर, कि जिसमें अगर किसी भी तरह की कोई ज़रूरत यदि पीएम को हो तो उन्हें कोई असुविधा ना हो। इस तरह के अरेंजमेंट करके ये कोशिश की जाती है कि यदि उन्हें कुछ ज़रूरी बात यदि करनी हो या अपनी पार्टी के लोगों के साथ वो एक कोई छोटी मीटिंग करना चाहें तो आराम से कर सकते हैं। पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम मोदी पहली बार सेना से जुड़े किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रवीण दुबे, जी मीडिया, भोपाल। और आइए अब एक नजर डालते हैं भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का क्या कार्यक्रम रहने वाला है। आज दोपहर 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंचेंगे और शाम 7 बजे तक प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 4:30 बजे प्रधानमंत्री लाल परेड मैदान पहुंचेंगे। लाल परेड मैदान में प्रधानमंत्री पूर्व सैनिक सम्मेलन और शौर्य सम्मेलन सम्मान सभा है जिसको संबोधित करेंगे। शाम 5:30 बजे प्रधानमंत्री हबीबगंज में जैन आचार्य विद्यासागर से मुलाकात भी करेंगे। हबीबगंज से प्रधानमंत्री अरेरा हिल्स में बने शौर्य स्मारक पहुंचेंगे। शाम 6 बजे शौर्य स्मारक का उद्घाटन करेंगे। शाम 6:35 पर प्रधानमंत्री का काफिला भोपाल एयरपोर्ट के लिए निकलेगा। भोपाल एयरपोर्ट से शाम 7 बजे प्रधानमंत्री ब्रिक्स सम्मेलन के लिए गोवा रवाना होंगे।